हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं विस्तास का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है द एनिमी। ये चैप्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से आपको सब्जेक्टिव तो पूछेगा ही पूछेगा, साथ ही साथ इस चैप्टर से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछेगा। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बता रहा हूं। अगर आप इतने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर से कर लेते हो तो भाई हो गया। इससे ज्यादा आपको और कुछ भी इस चैप्टर से पढ़ने का जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर जिसका नाम है द एनिमी। ठीक है, अब ये जो द एनिमी चैप्टर है, इनके जो हमारे ऑथर हैं उनका नाम है पर्ल एस बक। क्या नाम है भाई? पर्ल एस बक। और ये जो द एनिमी इसका नाम पड़ा, इसके पीछे एक रीजन है। एक जापानीज डॉक्टर है, कौन सा डॉक्टर भाई? जापानीज डॉक्टर है जिनका नाम है डॉक्टर सडाओ। वो और उनकी वाइफ रहती है जिनका नाम है मिसेस हेना। उनकी जो वाइफ है उनकी नाम है हेना। ये लोग जो है वो समुद्र किनारे जापान में रहता है। और पता है, जापान और अमेरिका के बीच जो है ना, उस दौरान वार चल रहा होता है। जापान और अमेरिका के बीच जो है वो युद्ध चल रहा होता है। उस समय जो है ये अमेरिका का एक नेवी ऑफिसर जो होता है, गलती से इन लोगों को समुद्र किनारे मिल जाता है। और नॉर्मली रूल तो यही बोलता है, जब दो देशों के बीच युद्ध हो रहा है तो ये जो अमेरिकन सोल्जर हुआ है ये तो भाई जापान का दुश्मन हुआ, यानी डॉक्टर सडाओ और उनकी वाइफ जो जापान देश में रहते थे उनका जो है दुश्मन हुआ। तो रूल तो यही बोलता है कि दुश्मन को जो है वो पुलिस के हवाले कर दो। लेकिन ये जो आर्मी ऑफिसर होता है, यानी ये जो नेवी का ऑफिसर होता है, आपका अमेरिका का जो ऑफिसर होता है, वो बहुत ही ज्यादा घायल रहता है, लहूलुहान रहता है, गोली लगा हुआ रहता है। तो इस वजह से जो है ये दोनों डॉक्टर रहती है पेशी से, दोनों जो है डॉक्टर सडा और उनकी वाइफ दोनों जो है वो डॉक्टर होती है। तो उन लोगों का जो है वो नहीं होता है कि भाई कर्तव्य ही सबसे पहले आता है, इसके बाद कुछ और। तो ये लोग बोलता है कि सबसे पहले हम दोनों डॉक्टर हैं, डॉक्टर के बाद कुछ और। तो डॉक्टर का फर्ज होता है कि सामने अगर कोई पेशेंट पड़ा है, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी देश का है, सबसे पहले उसका जान बचाओ। तो ये दोनों जो है इसको अपने घर लेकर के आती है, उसको ट्रीटमेंट करती है, ठीक करती है। फिर ठीक करने के बाद किस तरीके से जो है अपने देश के होते हुए भी वो जो है अपने एनिमी को जो है वो मदद करता है। और डॉक्टर सदाव लास्ट में जो है उसको अपने देश से भागने में भी मदद कर देता है। इस तरीके से इस स्टोरी के बारे में बताया गया है, इसलिए इस स्टोरी का नाम पड़ा है द एनिमी। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को? अगर आप इसको और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो YouTube में बहुत सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। सर्च कर लेना द एनिमी इन हिंदी, 5 मिनट 10 मिनट का एक वीडियो देख लेना हिंदी में, जिससे आपको इसका एक्सप्लेनेशन समझ में आ जाएगा। और बाकी अभी हम जब इसका MCQ बताएंगे तब एक एक पॉइंट को उसमें समझाते हुए चलेंगे आपको। ठीक है भाई, चलो आओ अब एक एक करके इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो है हम लोग करते हैं। ठीक है, चलो। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों का जो बन रहा है वो बोल रहा है सडाओ वेंट टू अमेरिका टू लर्न। तो ये जो हमारे डॉक्टर सडाओ है, ये जो जापानी डॉक्टर है, तो ये जो है ये अमेरिका क्यों गया था? तो डॉक्टर सडाओ अमेरिका जाए रहते हैं सीखने के लिए सर्जन एंड मेडिसिन। क्यों? क्योंकि डॉक्टर सडाओ के जो फादर होते हैं वो चाहते हैं कि डॉक्टर सडाओ भी जो है उनके तरह ही एक बहुत बड़ा सर्जन बने। और सर्जन और मेडिसिन यानी कि डॉक्टरी का डिग्री लेने के लिए, डॉक्टर सीखने के लिए ही डॉक्टर सडाओ जो है वो अमेरिका जाया हुआ होता है। और वहां पे वो डॉक्टर सीखता है और सीखने के बाद जो है 40 साल के बाद वो जो है अपना देश वापस आ जाता है। ठीक है, चलो आगे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द चीफ कंसर्न फॉर सडाओ फादर वाज। डॉक्टर सडाओ के जो फादर थे वो क्या चाहते थे? तो डॉक्टर सडाओ के फादर जो है वो चाहते थे कि डॉक्टर सडाओ जो है वो अच्छे से एजुकेशन ले ले, यानी अच्छे से पढ़े लिखे और अच्छे से सर्जन बने, अच्छे से डॉक्टर वो बने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेम ऑफ द मेन कैरेक्टर इन द एनिमी इज। इस पूरे स्टोरी में कौन मेन कैरेक्टर है? तो पूरे स्टोरी का मेन कैरेक्टर है डॉक्टर सडाओ होकी, यानी उनका पूरा नाम था डॉक्टर सडाओ होकी। यानी डॉक्टर सडाओ जो है इस पूरे स्टोरी का मेन कैरेक्टर है और उन्हीं के इर्द गिर्द जो है ये पूरा स्टोरी आपका घुमा हुआ है। ठीक है, तो 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी चिल्ड्रेन हैड सडाओ हेज। डॉक्टर सडाओ जो थे उनकी कितने बच्चे थे? तो डॉक्टर सडाओ के जो है वो 2 बच्चे थे। क्वेश्चन नंबर 4 में, एट व्हाट एज डॉक्टर सडाओ वेंट टू अमेरिका। डॉक्टर सडाओ जब अमेरिका डॉक्टरी का डिग्री लेने गए थे, यानी जब वो डॉक्टरेट का पढ़ाई करने के लिए, सर्जन बनने के लिए जब वो अमेरिका गए थे, तो उस समय जो है उनका एज कितना था? तो उस समय वो 22 साल के थे।
आगे बोल रहा है वेयर डिड डॉक्टर सडाव मीट हेना, डॉक्टर सडाव जो है वो हाना से कहाँ मिला था। तो सिंपल बात है, डॉक्टर सडाव जब अमेरिका गए हुए थे तो अमेरिका में ही वो एक पार्टी में जाए रहते हैं, एक अपने प्रोफेसर के यहाँ जाए रहते हैं, तो उसी प्रोफेसर के घर में ही जो है उस समय वो हाना से मिलती है। इसके बाद दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट होते हैं, दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, बात आगे बढ़ता है, फिर दोनों शादी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 8 प्रोफेसर्स हर्लेज हाउस इन अमेरिका, वहां वो लोग मिले रहते हैं फर्स्ट टाइम। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 7, 7 पे बोल रहा है व्हाई डिड डॉक्टर सडाव हेल्प एन एनिमी सोल्जर, डॉक्टर सडाव जो है वो एनिमी का यानी वो जो अमेरिकन सोल्जर उसको जो समुद्र किनारे मिला था वो उसका मदद क्यों करते हैं। जाहिर से देखा जाए तो अमेरिका और जापान के बीच जो युद्ध हो रहा था और डॉक्टर सडाव तो तब जापान आ गए थे, वो तो जापानी थे, तो उसको तो अमेरिकन सोल्जर को जो है वो पुलिस के हवाले करना था, लेकिन ऐसा ना करते हुए भी वो जो है उनका मदद उसने क्यों किया, बिकॉज ही वॉज एन एथेंटिकल एंड सिंसियर डॉक्टर, क्योंकि वो एक सिंसियर डॉक्टर थे और अपने काम को हर चीज से पहले रखते थे कि भाई हम डॉक्टर हैं तो मेरा पहला फर्ज बनता है कि हम सामने वाले को मरने से बचाएं। ठीक है, चाहे वो किसी भी देश का हो या मेरा दुश्मन ही क्यों ना हो। वाई डिड द सर्वेंट लीव्स डॉक्टर सडाव हाउस, सर्वेंट जो है वो डॉक्टर सडाव का घर क्यों छोड़ दिया। डॉक्टर सडाव और उसकी वाइफ है ना, जब उसको समुद्र किनारे से उठा करके जब अपना घर लेकर के जाती है तो नौकर लोगों को, सर्वेंट को ये पता चल जाता है कि ये जो है हमारा एनिमी है, ये जो है वो अमेरिकन सोल्जर है, और ये बोलता है कि इसको पुलिस के हवाले कर दो, नहीं तो अगर हम लोगों के सोल्जर को अगर पता चल गया या पुलिस को पता चल गया तो हम लोगों को भी जो है वो जेल में डाल देगा। तो इस डर से वजह से जो है वो लोग वहां से चला जाता है। ठीक है, बिकॉज ही वॉज एन अमेरिकन सोल्जर एंड दे डिड नॉट लाइक हिम, इसलिए जो है वो लोग चले जाते हैं क्योंकि वो एक अमेरिकन सोल्जर था। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाई डिड डॉक्टर सडाव गिव हिम फ्लैशलाइट टू द एनिमी सोल्जर, डॉक्टर सडाव जो है लास्ट में जो है स्टोरी के एंड में जो है उस एनिमी को जो है वहां से भागने में जो है वो मदद करता है कि तुम जो है अब यहाँ से भाग जाओ। उसके लिए वो उसको एक नाव देता है, खाने पीने के लिए कुछ सामान देता है और फ्लैश लाइट देता है और बोलता है कि तुम वहाँ दूर किसी टापू में चले जाओ, वहाँ अमेरिकन सोल्जर का शिप आता है और तुम उस शिप के सहारे जो है अपने देश चले जाना। ठीक है, तो बोलता है कि ये टॉर्च लो, आगे जाने के बाद तुम अगर टापू में और 2-4 दिन तक अगर तुम वहां पे अगर कोई नाव नहीं आया, तुमको कुछ जरूरत पड़ा तो तुम रात में जो है हमको फ्लैश लाइट जला देना, हम समझ जाएंगे कि तुमको कुछ हेल्प चाहिए इसलिए। ठीक है, सो दैट ही वुड सेंड हिम सिग्नल इन केस ऑफ एनी डिस्ट्रेस, अगर उसको कोई असुविधा होगा तो उस समय वो सिग्नल भेज सके, इसलिए उसको जो है वो टॉर्च जो है वो फ्लैश लाइट का मतलब है टॉर्च, वो टॉर्च उसको दिया था। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ डिड डॉक्टर सडाव गेट राइड ऑफ एन अमेरिकन सोल्जर, वो जो डॉक्टर सडाव जो था वो अमेरिकन सोल्जर को भगाने में किस तरीके से मदद किया था। तो ये सब चीज उसके लिए किया था बाय गिविंग हिम इंस्ट्रक्शन बता दिया था कि तुमको कैसे जाना है यहाँ से, उसको फ्लैशलाइट दे दिया था और साथ ही साथ आस्किंग हिम रू टू द आइलैंड तक जाने का भी रास्ता उसको बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन द जर्नल वाज, जर्नल का मतलब है डॉक्टर सडाव जब जापान में रहते थे तो जब युद्ध हो रहा था तो वहां का सेना के जो हेड थे जर्नल, वो जर्नल के अंडर में काम करते थे। जर्नल का सर्जरी करना या तो फिर वार के दौरान अगर किसी सोल्जर को जख्मी हो गया सर्जरी करना, इलाज करना, ये सारा काम जो है वो डॉक्टर सडाव करते थे और डॉक्टर सडाव जो है वो जर्नल के काफी क्लोज थे। तो यही पूछा गया है डॉक्टर सडाव जो वो जर्नल जो थे वो किस तरीके का इंसान थे। तो ए सेल्फिश मैन, वो बहुत ज्यादा स्वार्थी था। ठीक है, हमेशा अपने बारे में सोचता था। 12 नंबर, वाई डिड द मैसेंजर कम टू द डॉक्टर, वाई डिड द मैसेंजर कम टू द डॉक्टर, वो जो मैसेंजर था जिसको जर्नल भेजा था वो डॉक्टर के पास क्यों आया था। वो डॉक्टर के पास इसलिए आया था ये बताने के लिए कि तुम मेरे साथ चलो, हम लोगों का जो जर्नल है वो बहुत ही ज्यादा बीमार है, यानी ये जर्नल जो है ये भेजे रहता है मैसेंजर को कि जाओ जाकर के डॉक्टर सडाव को लेकर के आओ, मेरा तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। तो राइट आंसर होगा सी, टू इन्फॉर्म अबाउट द जर्नल्स इल हेल्थ, उसकी बीमारी के बारे में बताने के लिए कि चलो वो बहुत ज्यादा बीमार है। 13 नंबर, व्हाई डिड द जर्नल नोट पास ऑर्डर्स टू अरेस्ट डॉक्टर सडाव फॉर गिविंग स्पेस टू ए वाइट मैन, वो जो जर्नल जो था जब उसको पता चलता है कि डॉक्टर सडाव के घर से जो है वो आर्मी ऑफिसर जो है नेवी आर्मी ऑफिसर यानी जो एनिमी था वो व्हाइट मैन का मतलब होता है अमेरिकन मैन, वो जो अमेरिकन मैन वहां से भाग गया उसके बाद भी जो है वो डॉक्टर सडाव को पकड़ने के लिए जो है वो पुलिस लोगों को जो है वो इशू नहीं करता है, मतलब परमिशन नहीं देता है कि तुम लोग पकड़ो। क्यों परमिशन नहीं देता है? क्योंकि जर्नल वाज नॉट इन गुड हेल्थ एंड नीडेड हिज सर्विस, क्योंकि जर्नल जो है वो बीमार रहता है और उसको डॉक्टर सडाव का जरूरत था इसलिए।
14 नंबर, हु वाज डॉक्टर सडाव, डॉक्टर सडाव कौन था? तो डॉक्टर सडाव जो था एक जापानीज डॉक्टर था। ठीक है, आगे 15 नंबर, व्हाट डज द नरेटर स्पीक अबाउट इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर, इस स्टोरी का शुरुआत जो है वो ऑथर किस तरीके से करते हैं? तो स्टोरी के शुरुआत में वो डॉक्टर सडाव के बचपन और उसके फादर के बारे में बताते हैं। डॉक्टर सडाव चाइल्डहुड एंड हिज फादर के बारे में, उसके फादर के बारे में बताते हैं। 16 नंबर, व्हाट डिड डॉक्टर सडाव गिव टू द सोल्जर, व्हाट डिड डॉक्टर सडाव गिव टू द सोल्जर, डॉक्टर सडाव जो है वो सोल्जर को क्या क्या दिया था भागने समय? सब दिया था, अपना बोट नाव दे दिया था, खाने का कुछ सामान दे दिया था और साथ ही साथ एक फ्लैश लाइट भी दे दिया था। 17 नंबर पे, द नेम ऑफ द प्रिजन ऑफ एज टोल्ड टू हाना वाज, यानी प्रिजन का मतलब होता है आपका कैदी, प्रिजन का मतलब क्या होता है? कैदी। तो वो जो कैदी था यानी वो जो अमेरिकन सोल्जर था वो हाना को यानी डॉक्टर सडाव की वाइफ को अपना नाम क्या बताता है? टॉम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, ऑल द सर्वेंट इन सडाउस हाउस होल्ड, डॉक्टर सडाव के घर में काम करने वाले जितने भी सर्वेंट थे वो क्या हो गए थे? वे आर वेरी क्रिटिकल ऑफ हिम, उनके बारे में बहुत ज्यादा चिंता करते थे। क्वेश्चन नंबर 19, सडाव हेड टू शट एट द सोल्जर ऑफ द थर्ड डे बिकॉज, डॉक्टर सडाव जो है तीसरा दिन जो है वो सोल्जर को जो है वो क्या करते हैं? ही वाज सिटिंग अप। ठीक है, 3-4 दिन में जो है वो धीरे धीरे जो है वो उठना बैठना स्टार्ट कर देता है वो सोल्जर। सडाव रिमूव्ड द बुलेट फ्रॉम क्लोज टू सोल्जर, वो बोला गया है डॉक्टर सडाव जो है वो अमेरिकन सोल्जर के यहाँ से जो है वो जब उसको गोली लगा रहता है वो गोली को निकालता है, कहाँ से निकालता है? किडनी के पास जो है उस सोल्जर को जो है वो गोली लगा हुआ रहता है, किडनी के पास से जो है वो उस अमेरिकन सोल्जर का यानी उस एनिमी का किडनी के सामने से गोली निकलता है। ठीक, इतना क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बैंक का। इसके अलावे हम कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप लोगों को अभी हम बता रहे हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और जो पहले पूछा है। देखो कुछ और क्वेश्चन इसके ऊपर किया जाए। पहला क्वेश्चन, बोथ सडाव एंड हाना थॉट दैट कीपिंग द वोंडेड सोल्जर इन देयर हाउस वुड, दोनों सडाव और उनकी वाइफ जो है जब उसको वो अमेरिकन सोल्जर मिलता है तो वो लोग उसके बारे में क्या सोचती है? उनके बारे में सोचती है एंडेंजर ऑल ऑफ देम, सोचती है कि अगर इन लोगों इसको हम घर ले गए तो ये हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा डेंजर होगा, क्योंकि अगर किसी को पता चला कि हम लोग अपने घर में दुश्मन को रखे हैं तो हम लोगों को भी वो लोग आतंकवाद ही समझेगा, इस तरीके का। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड डॉक्टर सडाव गिव टू द सोल्जर, डॉक्टर सडाव उसको क्या क्या दिया था? तो भाई सब चीज दिया था। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डिड डॉक्टर सडाव हेल्प एन एनिमी सोल्जर, डॉक्टर सडाव उसका मदद क्यों किया था? क्योंकि वो बहुत ही सीनियर और सेंसियर डॉक्टर था। ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आइडिया डू यू फ्रॉम ऑफ ड्राफ्टर रीडिंग द लेसन, इस पूरे स्टोरी को पढ़ने के बाद आपको इससे क्या सीख मिलता है या आप इस पूरे स्टोरी को पढ़ के जो है आप इस स्टोरी को पढ़ के क्या समझे? तो यहाँ से सब चीज समझ में आया। एन एक्सीलेंट डॉक्टर, ए कंपोनिस्टेंट ह्यूमन बींग, सेंसियर एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, सब चीज के बारे में पता चलता है। 5 नंबर, द अमेरिकन लैंड लेडी हैड वंस हेल्प सडाव वेन, एक बार अमेरिका में जब डॉक्टर सडाव रहता है तो उसकी जो लैंड लेडी होती है वो उसका सडाव का जो है वो मदद करता है। किस तरीके से मदद करता है? सी नर्स्ड हिम थ्रू इन्फ्लुएंजा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, द डे सडाव ओपन द सोल्जर्स स्टिचेस ही, उस दिन जब डॉक्टर सडाव जो है सर्जरी करने के बाद उस एनिमी यानी उस सोल्जर का जब स्टिचेज हटाता है तब क्या होता है? बी नंबर, टेप्ड आउट ए लेटर टू द चीफ ऑफ पुलिस, वो चीफ पुलिस को एक बार बता देता है कि मेरे पास जो है वो अमेरिकन सोल्जर है। 7 नंबर, वाई डिड डॉक्टर फील अलोन एट बीच, डॉक्टर सडाव जो है वो जो समुद्र किनारे जो है वो अपने आप को अकेला क्यों महसूस करता है? फॉर सेविंग एन अमेरिकन सोल्जर्स लाइफ, क्योंकि वो अमेरिकन सोल्जर का लाइफ बचाता है, इसलिए जो है उसके घर में सब लोग जो है नौकर उकर जो है वहां से चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वाई डिड डॉक्टर्स वाइफ फील डिस्ट्रेस, यानी डॉक्टर सडाव की वाइफ यानी हाना वो बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रेस जो है वो क्यों फील करती है? क्योंकि सीइंग व्हाइट मैन ब्लड्स, क्योंकि उस व्हाइट मैन का जो है बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होता है, क्योंकि गोली लगा रहता है, बहुत ज्यादा खून बहता है, इस वजह से वो डिस्ट्रेस हो जाती है। वाई आर वी डिफरेंट फ्रॉम अदर जापानीज, दिस वाज सेड बाय, डॉक्टर सडाव जब उनका जान बचाता है तो हाना उसको बोलती है कि हम दोनों जो हैं वो बाकी जापानीज से डिफरेंस क्यों है? क्योंकि हम लोगों की जगह कोई और होता तो इसको तो वो मरने के लिए छोड़ देता, लेकिन हम दोनों जो हैं दूसरे से अलग क्यों हैं? तो ये स्टेटमेंट जो है वो हाना पूछती है, किससे? सडाव से। तो ये हाना पूछती है। ठीक है,
बोला गया है व्हाई डिड द सर्वेंट लीव डॉक्टर सडाव हाउस, क्यों? क्योंकि वो लोग जो है वो अमेरिकन सोल्जर को पसंद नहीं करते। 11 नंबर, व्हाट एज ही कम बैक टू जापान। देखो किस एज में, देखो डॉक्टर सडाव जो है वो 22 साल के उम्र में जो है वो अमेरिका जाए रहते हैं सर्जरी पढ़ने के लिए, सर्जन बनने के लिए। और सर्जन बनने के बाद किस एज में डॉक्टर सडाव वापस अपने देश आ जाते हैं? तो 30 साल की उम्र में डॉक्टर अपने देश जो है वापस आ जाते हैं, 30 साल की उम्र में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है गया है द वॉन्डेड सोल्जर बिलोंग टू। वॉन्डेड मतलब वो जिस सोल्जर को वो लोग पाया था वो किस कंट्री से बिलोंग करता था? तो वो था आपका यूएस नेवी, यानी यूएसए छूट गया है गलती से, यूएसए। ठीक है, अमेरिकन नेवी था वो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी। आगे, वाई डिड डॉक्टर गिव हिम फ्लैशलाइट टू द एनिमी सोल्जर। क्यों दिया था? इसलिए दिया था कि अगर तुमको कोई डिस्ट्रेस होगा, कोई प्रॉब्लम होगा तो तुम हमको सिग्नल भेजना। सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 14, वाई डिड डॉक्टर गेट राइड ऑफ अमेरिकन सोल्जर। डॉक्टर जो है वो अमेरिकन सोल्जर को किस तरीके से भागने में मदद किया था? सब, यहां से सभी। क्वेश्चन नंबर 15, हु वाज डॉक्टर सडाव। डॉक्टर सडाव कौन था? तो ये जापानीज डॉक्टर, एक जापान का डॉक्टर था। ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगर आप इतने क्वेश्चन को इस चैप्टर से कर लेते हैं तो भाई हो गया, इससे ज्यादा आपको कुछ भी पढ़ने का जरूरत नहीं है। इसी के बीच में से आपको जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद और 2 चैप्टर बचता है। इसके नेक्स्ट वीडियो में वो 2 चैप्टर अपलोड करते हैं। इसके बाद हम लोगों का पूरा तरह से फ्लेमिंगो और विस्तास हो गया खत्म। इसके बाद हम लोग डायरेक्ट सब्जेक्टिव और एडवांस राइटिंग स्किल पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।